नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अर्जुन पांडे हूं। विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन के मुख्य संपादक योगेश पांडे जी के विशेष निर्देश और अनुमति से आज ला रहा हूं अमेरिकी वित्तीय विशेषज्ञ रॉब बर्गर की 5 क्वेश्चन फ्राइडे वीडियो का पूरा विस्तृत हिंदी अनुवाद और विश्लेषण। ये 3 घंटे से ज्यादा लंबा वीडियो है जिसमें कैश पार्किंग से लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग तक हर सवाल की गहराई से पड़ताल है। हम हर सवाल को इतना विस्तार से समझाएंगे कि आपका 30 मिनट का वीडियो बन जाए, हर बारीकी के साथ उदाहरण, तुलना और भारतीय निवेशकों के लिए टिप्स जोड़कर। पहला सवाल, कैश पार्क करने की बेस्ट जगह, पूरा विश्लेषण। दोस्तों, वीडियो का पहला सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। आज कैश कहां पार्क करें? अन्ना नाम के दर्शक ने पूछा कि वो और उनके पति दोनों 55 साल के हैं। इस साल स्वास्थ्य कारणों से रिटायर हो गए। अगले 5-6 साल रॉथ कन्वर्जन के लिए टैक्स फंड्स कहां रखें? रॉब बर्गर पहले बेसिक समझाते हैं। कैश पार्किंग में 3 चीजें देखें: यील्ड यानी ब्याज दर, टैक्स इंप्लीकेशंस और लिक्विडिटी यानी तुरंत निकालने की सुविधा। अभी दिसंबर 2025 में फेडरल फंड्स रेट 4.25 से 4.5% के आसपास है, इसलिए मनी मार्केट फंड्स अच्छा यील्ड दे रहे हैं। वैनगार्ड का VMFX यानी वैनगार्ड कैश रिजर्व फेडरल मनी मार्केट फंड अभी 3.74% का 7 दिन यील्ड दे रहा है, जिसमें सरकारी सिक्योरिटीज और रिपो एग्रीमेंट्स है। ये फंड बहुत सुरक्षित है, कभी भी निगेटिव नैव नहीं गया। लेकिन ये वैनगार्ड अकाउंट में ही उपलब्ध है। अगर आप वैनगार्ड कस्टमर नहीं तो फिडेलिटी का SPXX देखें, जो 3.44% दे रहा, ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर आधारित। श्वाब का SNVXX या प्राइम एडवांटेज फंड 3.61% देता, लेकिन न्यूनतम इन्वेस्टमेंट $1 लाख है। अगर छोटा अमाउंट है तो iShares का SGOV यानी 0 से 3 मंथ ट्रेजरी बॉन्ड ETF देखें। ये 3.79% यील्ड दे रहा और किसी भी ब्रोकरेज में खरीद सकते। इसी तरह वैनगार्ड का VBIL यानी कोर बॉन्ड ETF 3.82%। ETF का फायदा ये कि ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई है, स्प्रेड कम। ट्रेजरी बिल्स डायरेक्ट खरीदे तो 4 हफ्ते वाला 3.77%। ट्रेजरी डायरेक्ट वेबसाइट से। अब टैक्स की बात, अगर हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो म्यूनिसिपल मनी मार्केट फंड्स टैक्स फ्री, लेकिन स्टेट टैक्स चेक करें। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क रेजिडेंट के लिए न्यूयॉर्क म्यूनी फंड बेस्ट। भारतीय निवेशकों के लिए ये सीखें। हमारी तरफ RD या लिक्विड फंड्स जैसे HDFC लिक्विड फंड 7% के आसपास देते, लेकिन अमेरिकी मार्केट में ये विकल्प विदेशी निवेश के लिए IIF कोटे में देखें। रॉब कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैश के लिए मनी मार्केट या ट्रेजरी बिल्स बेस्ट, लॉन्ग टर्म तो स्टॉक्स में शिफ्ट करें। हम इस पर 10 मिनट तक डिटेल में रुकेंगे। हर फंड की होल्डिंग्स, रिस्क, ऐतिहासिक परफॉर्मेंस। दूसरा सवाल, स्टूडेंट लोन चुकाएं या निवेश करें? गहराई से दूसरा सवाल, जॉर्डन का $33,000 स्टूडेंट लोन है। क्या रॉथ IRA में निवेश करें या लोन जल्दी चुकाएं? यहां रॉब बर्गर डेव रैमसी से असहमत है। डेव कहते हैं डेट पहले चुकाओ, लेकिन रॉब कहते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। सबसे पहले प्राथमिकताएं तय करें। इमरजेंसी फंड 3-6 महीने का 401 के में एम्प्लॉयर मैच लें, क्योंकि फ्री मनी। फिर रॉथ IRA मैक्स आउट करें। हाई इंटरेस्ट डेट जैसे क्रेडिट कार्ड तो चुकाएं, लेकिन स्टूडेंट लोन अक्सर 3-4% ब्याज पर होते, जो स्टॉक मार्केट के 7-8% औसत रिटर्न से कम। रॉब का अपना अनुभव, कानून स्कूल से $1.5 लाख लोन लिया, 17 साल लगे चुकाने में, लेकिन बीच में घर खरीदा, बच्चों को पढ़ाया। अगर लोन फॉरगिवेबल है जैसे पब्लिक सर्विस लोन फॉरगिवनेस, तो मिनिमम पेमेंट करें। कैलकुलेटर से देखें, मान लीजिए 4% लोन पर हर महीने एक्स्ट्रा पेमेंट से सेविंग्स कितनी, लेकिन निवेश से कंपाउंडिंग ज्यादा। भारतीय संदर्भ में हमारी एजुकेशन लोन 66% पर, लेकिन म्यूचुअल फंड्स 10% औसत देते तो निवेश बेहतर। यह सवाल इतना डिटेल है कि हम उदाहरण कैलकुलेशन देंगे। सुपोज 33,000 पर 4%, 10 साल में चुकाना वर्सेस S&P फंड में निवेश। फायदे नुकसान, डेट चुकाने से स्ट्रेस कम, गारंटीड रिटर्न बराबर ब्याज बचत।
निवेश से टैक्स एडवांटेज, ग्रोथ पोटेंशियल लेकिन मार्केट रिस्क। रॉब की सलाह, अगर ब्याज 5% से कम तो निवेश प्राथमिकता। हम भारतीय लोन स्कीम्स जैसे व्या लक्ष्मी पोर्टल से कंपेयर करेंगे। तीसरा सवाल, श्वाब टारगेट डेट फंड्स की पूरी पड़ताल। तीसरा सवाल केविन का, श्वाब के टारगेट डेट रिटायरमेंट फंड सॉलिड ऑप्शन है? रॉब कहते हैं हाँ, लेकिन ग्लाइड पाथ चेक करें। उदाहरण 2005 फंड, रिटायरमेंट से 40 साल पहले 99% इक्विटी, सिर्फ 3% फिक्स्ड इनकम। रिटायरमेंट पर इक्विटी घटकर 46%, बॉन्ड्स बढ़कर 46। लेकिन रिटायरमेंट बाद भी बदलता रहता। 10 साल बाद इक्विटी 50%, 20 साल बाद स्थिर। ये ग्लाइड पाथ बहुत एग्रेसिव है, फीस बहुत कम, 13 बेसिस पॉइंट्स। 2050 फंड में 60% यूएस लार्ज कैप, टोटल यूएस इक्विटी 70%, इंटरनेशनल और इमर्जिंग मिलाकर 80% इक्विटी। बॉन्ड्स में ट्रेजरी, मॉर्गेज बैक्ड। फायदे, सेट इट एंड फॉरगेट, ऑटो रिबैलेंस। नुकसान, रिटायरमेंट के पास एग्रेसिव, क्रैश में नुकसान ज्यादा। वैनगार्ड या फिडेलिटी के मुकाबले श्वाब ठीक, लेकिन पर्सनलाइज्ड अलोकेशन बेहतर। भारतीयों के लिए एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड या एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स जैसे टारगेट फंड्स देखें। हम हर फंड की परफॉर्मेंस 2008 क्रैश से कंपेयर करेंगे। चौथा सवाल, आईआरएस से पैसे कब निकालें? रणनीति। चौथा सवाल माइक का, प्रीटैक्स आईआरएस से निकालकर आरएमडी टैक्स बम बचाएं या टैक्सेबल ब्रोकरेज पहले? रॉब कहते हैं कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी टैक्सेबल पहले खर्च करें, लेकिन ये हमेशा बेस्ट नहीं। कम टैक्स ब्रैकेट वाले सालों में प्रीटैक्स से निकालें। 19 साल 5 महीने बाद बिना 10% पेनल्टी। बोल्डन प्लानर से उदाहरण, 65 साल की उम्र में टैक्सेबल खत्म, फिर आरएमडी से 24% ब्रैकेट। बेहतर स्ट्रैटेजी, जल्दी विदड्रॉल या रॉथ कन्वर्जन से टैक्स ब्रैकेट कंट्रोल। सोशल सिक्योरिटी टैक्सेबल हो सकता, मेडिकेयर प्रीमियम बढ़ता। भारतीय पीएफ या एनपीएस के लिए समान रिटायरमेंट से पहले विदड्रॉल प्लान। हम टैक्स कैलकुलेशन टेबल बनाकर दिखाएंगे। पांचवां सवाल, टीआईपीएस लैडर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में आखिरी सवाल डेविड का, 70 साल तक सिक्योरिटी से पहले गैप के लिए टीआईपीएस लैडर, बाद में एक्सटेंड या पोर्टफोलियो विदड्रॉ। टीआईपीएस इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड ट्रेजरी, मैच्योरिटी पर रियल यील्ड जैसे 2% प्लस इन्फ्लेशन। लैडर में हर साल मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स। फायदे, इन्फ्लेशन हेज, गारंटीड इनकम। नुकसान, अपसाइड लिमिटेड, स्टॉक 7% रियल रिटर्न दे सकते। 30 ईयर लैडर लॉकमिटमेंट। रॉब कहते हैं गैप ईयर्स के लिए अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड फॉर प्रतिशत रूल बेहतर। भारतीयों के लिए पीपीएफ या आरडी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड। हम लैडर कैसे बनाएं? स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, योगेश पांडे जी को धन्यवाद जिन्होंने ये विस्तृत वित्तीय गाइड आपके लिए लाने को कहा। हर सवाल को इतना एक्सपैंड किया कि 30 मिनट बोलने लायक। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बताएं आपका कैश कहां पार्क है। विचित्र दर्पण नेशनल मैगजीन के साथ नमस्कार। जय हिंद।